हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द मैथ्स वर्ल्ड में। तो आज हम देखने वाले हैं कि मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है और कहाँ पे मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो हम मॉडुलस फंक्शन की बात करेंगे तो मॉडुलस फंक्शन को जो डिनोट करने का तरीका है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स। और हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, बट दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन सिर्फ x इक्वल टू 0 पे नहीं होता। इसका मतलब मैं देखूँ तो मॉड x का अगर नॉन डिफरेंशिएबल वाले की बात करूँ, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होते, नॉट डिफरेंशिएबल की बात करूँ, नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट की बात करूँ तो मैं देखूँगा कि रियल नंबर पे होते हैं एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। मतलब मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, सिर्फ 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, वहाँ की रियल नंबर के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। तो अगर ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट 0, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमें इतना तो पता है कि जो फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। आज तक हमने यही पढ़ा था कि इज नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन बट नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं होता, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे। एक्सेप्ट इट, ये हर जगह पे क्या होता है अपना डिफरेंशिएबल होता है। तो इसके डेरिवेटिव की बात करें तो इसका डेरिवेटिव में बोलूँ तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात करूँ तो इसको हम इस तरीके से नोट कर देंगे, एफ ऑफ डैश एक्स। मॉड एक्स का क्या होता है, सिग्नम ऑफ एक्स जो फंक्शन है इनटू में इस एक्स का डैश, तो तुम्हारा हो जाएगा सिग्नम ऑफ एक्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो सिग्नम ऑफ एक्स। इसको हमारे जनरल टर्म में लिखूं तो लेट सपोज अगर मैं बात करूं, आपके पास फंक्शन दे रखा है क्या, मॉड ऑफ कोई भी एफ एक्स, मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है और इसके डेरिवेटिव की आपसे बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ डैश ऑफ एक्स। तो अगर मैं बात करूँ, आपसे कोई पूछता है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का अगर आप हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसका मॉड में साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है तो सिग्नम ब्रैकेट में साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स। तो इसका आंसर क्या हो गया ये। अगर मान लीजिए आपके पास फंक्शन रहता है ई ऑफ एक्स मॉड में, इसका डेरिवेटिव कोई पूछता है तो इसका क्या होगा सिग्नम ऑफ ई एक्स और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई ऑफ एक्स। उसी तरीके से आपसे पूछता है कि मॉड साइन एक्स कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपको याद क्या रखना है कि जब भी अगर फंक्शन मेरा पास मॉड में कोई फंक्शन दे रखा है, इसके नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट की बात करता है, तो बस इससे मॉड वाला जो अंदर फंक्शन बैठा है उसको किस के इक्वल कर देना है, हमें 0 के इक्वल रखना है। जैसे 0 के इक्वल रखेंगे और जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वहाँ की हर एक पॉइंट पे क्या होगा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ, मॉड में साइन एक्स की बात कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं करना, साइन एक्स को क्या करना है 0 के इक्वल रखना है। तो मुझे पता है साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ पे होता है, तो साइन एक्स इक्वल टू एन पाई पे होता है, तो साइन एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो साइन से साइन कट गया, मतलब एक्स इक्वल टू एन पाई। इसका मतलब ये जो फंक्शन है मॉड साइन एक्स का, ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है एन पाई पे। इसका मतलब आर माइनस एन पाई पे ये फंक्शन क्या होता है डिफरेंशिएबल होता है। तो मॉड साइन एक्स की बात करो तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एन पाई पे, और ये डिफरेंशिएबल कहाँ है आर माइनस एन पाई पे, और इसका डिफरेंशिएशन क्या है तो यहाँ पे सिग्नम ऑफ साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।